आज हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना, कल परसों में। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि जब हम लोग कूलम्ब का नियम पढ़ रहे थे, किसका नियम पढ़ रहे थे बच्चों? तो कूलम्ब के नियम में, है ना, कूलम्ब का नियम पढ़ रहे थे, कूलम्ब का नियम। तो इसमें एक बात हमने आपसे कहा था कि बउआ दो आवेश होगा, एक Q1 होगा और एक Q2 होगा, तो आपस में कुछ दूरी पर होगा। तो जब ये दूरी पर होगा तो इसके बीच में जो लगने वाले बल है वो होंगे K, Q1 Q2, अगर मॉड होगा तो मॉड लगा देंगे और अपॉन क्या हो जाएगा, R²। लेकिन इसमें सब कुछ तो ठीक था, लेकिन इस K के साथ समस्या थी कि इसमें K क्या है, इस K के बारे में हमको जानकारी दीजिए। तो आज से हम लोग किसकी जानकारी लेने जा रहे हैं बुआ? K का। देखो, एक है ऊपरे ऊपरे वाला जानकारी जिसको हम एक दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें 3 दिन लगेगा आप, क्योंकि थोड़ा डिटेल पढ़िए ताकि ऑब्जेक्टिव से आप क्या निकल सके बुआ, बाहर। तो सबसे पहले K के बारे में जानकारी लीजिए। तो K को बोलते हैं वैद्युत नियतांक। नियतांक, वैद्युत नियतांक, ठीक है। क्या बोलते हैं बुआ इसको? वैद्युत नियतांक, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बुआ? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो अब सवाल है इसकी परिभाषा क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसके बारे में परिभाषा जानेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो अब आपको नहीं लग रहा है कि K के बारे में लिखना है, तो K को ऐसे लिख सकते हैं, एफ K बराबर F गुने R²। अब बट्टा Q1 इंटू Q2, देखिए तो लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप बताइए, अगर मैं Q1 और Q2 को इकाई कर दूं और अगर दूरी को भी इकाई कर दूं, तो ऐसे अवस्था में K किसके बराबर आ जाएगा? देखिए तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो खाली F नहीं आ जाएगा। देखिए तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर K आ जाएगा। तो कोई पूछेगा भैया एक बात बताओ, वैद्युत नियतांक किसे कहते हैं? तो बोलिएगा वह राशि, वह राशि जो बल के बराबर हो। किसके बराबर हो? लेकिन किस अवस्था में? जब इकाई आवेश इकाई दूरी पर स्थित हो, इकाई आवेश, तब इस अवस्था को पार करने के बाद जो बल बचेगा, वह बल जिसके बराबर होगा उसे क्या बोलेंगे बुआ? वैद्युत नियतांक। तो आप लोग ये बातें तो पहले से जानते हैं, हमको कहां से फोकस करना है? आप K से। तो अब आप लोग वैद्युत नियतांक लिख करके इसकी परिभाषा के लिए हेडिंग दीजिए तो इसको, ताकि यहां पर इसकी परिभाषा लिखा है, लिखिए तो। लिखिए, लिखवाते हैं। लिखिए, चलिए। तो हेडिंग क्या था? वैद्युत नियतांक। लिखिएगा, वह राशि, वह राशि जो बल के बराबर है, वह राशि जो किसके बराबर है बुआ? वह राशि जो बल के बराबर है, वह राशि जो बल के बराबर है, वह राशि जो बल के बराबर है, यदि यदि इकाई आवेशों को, यदि इकाई आवेशों को, यदि इकाई आवेशों को इकाई दूरी पर, यदि इकाई आवेशों को इकाई दूरी पर, यदि इकाई आवेशों को इकाई दूरी पर रखा जाए, रखा जाए, ठीक है, ठीक है, वह राशि वैद्युत नियतांक कहलाती है। वह राशि क्या कहलाती है बुआ? वैद्युत नियतांक कहलाती है, ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसे K द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? इसे K द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों?
के द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चे लोग आप जरा देख लीजिएगा, इसको उतार लीजिए। सही बच्चे लोग इसको नोट कर लीजिए, मेरे साथ साथ नोट कीजिएगा तो कुछ पता चलेगा कि हम पढ़ रहे हैं। ये मानना पड़ेगा तब नहीं इसके बराबर आएगा 1 1 1, ताकि गुना भाग में से सब हट जाए। हमको ये सब नहीं चाहिए, तो हटाने के लिए क्या करेंगे? एक ही ना उपाय है, जीरो तो कर नहीं सकते। आगे बढ़ो बुआ। चलिए अब हाँ, बस एक ही व्यवस्था में बराबर होता है, ठीक है ना। कोई आगे कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा बउआ, अगर मैं बात करूंगा कौन सा मात्रक का, तो यहाँ देखिएगा ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव सब आता रहता है इससे। तो एक बात बताइए, के का फॉर्मूला आपने क्या लिखा है अभी? एफ आर स्क्वायर। तो एफ को लिख सकते हैं न्यूटन, बोलिए। अच्छा, और दूरी को मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अच्छा, चार्ज को कूलम, और गुने कूलम। थोड़ा इसको ठीक करेंगे तो लिख सकते हैं कूलम का स्क्वायर। थोड़ा और ठीक करेंगे तो न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर और कूलम के पावर -2 लिख सकते हैं क्या? ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा मात्रक आ गया? एसआई। लिखते चले जाइएगा आप लोग मेरे साथ। अच्छा, फिर आता है बुआ कौन सा मात्रक? सीजीएस मात्रक। तो आप बताइए, न्यूटन को डाइन कहते हैं? न्यूटन को क्या कहते हैं? डाइन। मीटर को सेंटीमीटर, और कूलम्ब को ईएसयू बोलते हैं ना, स्टैट कूलम स्क्वायर। तो ये किसका मात्रक हो गया बुआ? सीजीएस हो गया। ठीक। अब इसका क्या लिखेंगे बुआ हम लोग? बीमा। क्या लिखेंगे बुआ? बीमा। तो एक बार आप सब लोग इसे लिख लीजिए, फिर बीमा की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, बढ़ू आगे। बढ़ू। अच्छा, इसकी बीमा क्या होगा जरा देखिएगा आप लोग। ऊपर फॉर्मूला क्या है बुआ? फोर्स। अब फोर्स की बीमा होती है ml के पावर -2। आपको बोले थे ना कि फोर्स का कम से कम याद कर लीजिएगा आप लोग सब लोग, ठीक है ना। अच्छा बताइए, बगल में दूरी है, आर क्या है? दूरी। दूरी का होता है एल, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अच्छा, नीचे क्या है? चार्ज। चार्ज का होता है एटी, होता है ना चार्ज का एटी। अब ऐसा ऐसा दू गो है, ठीक है। अब बताइए, एगो एम आ दू गो एल आ एगो एल, तीन गो एल आ टी -2 आ ई भी दू गो है, लेकिन ई दू गो ऊपर आएगा तो अब पहले से -2 पर इंतजार कर रहा है, और नीचे से -2 का और लेके आ गया, तो अब ये कितना हो जाएगा? -4। और दू गो ए फिर ऊपर आएगा, स्क्वायर नहीं होगा, माइनस, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा ये क्या निकल गया बुआ? बीमा। उतार लीजिए। कोई समझने में दिक्कत बाबू? कुलम्ब का नियम अगर तुम डीप में पढ़ोगे, ठीक, तो इसमें बहुत कुछ है। और क्रैश कोर्स में तुम एक दिन में निकाल देते हो इसको। क्रैश कोर्स में एक दिन काफी है, क्रैश कोर्स वाला वीडियो भेज देख लेना, लेकिन वो अलग पढ़ाई हुआ, ठीक है। हुआ कि बच्चा रटता है, बस खाली होता है तो होता है, ठीक है ना। वो सब अलग तरह का पढ़ाई है। चलिए अब आगे बढ़े बाबू, ठीक है। अब सवाल है, यह किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम पर। कैसे करता है तो मैं बता रहा हूँ थोड़ा देर के बाद, लेकिन ये निर्भर किस पे करता है? माध्यम पे। तो लिखिएगा, यह माध्यम पर निर्भर करता है। लिखो तो, के का मान किस पे निर्भर करता है बुआ? माध्यम पर। लिखिएगा, ये माध्यम पर निर्भर करता है। यह माध्यम पर यह माध्यम पर निर्भर करता है। हो गया। चलिए, चलिए। अब बउआ माध्यम पर निर्भर करता हो गया। अब नेक्स्ट एक सवाल है, ठीक है। बउआ, के का मान कितना होगा? जो आपने रखा था ना 9 × 10⁻9, वो कहां से आया? तो चलिए हम अब जानने जाते हैं किसका मान। के का क्या निकालने जा रहे हैं हम मान? तो के का मान डायरेक्ट नहीं आता है,
कहता हम भी डायरेक्ट नहीं है, जिसने कहते रहे तुम इस सामान कहाँ से लिया, तो भैया हम भी नहीं लिए, हम भी किसी ऑर्डर से लेकर दे रहे हैं आपको, ठीक है, तो डायरेक्ट भी नहीं दे रहा है। तो के का मान जो है वो निकलता है इस फॉर्मूला से, 1/4 पाई इप्साइलन। इसको क्या पढ़ते हैं बुआ? इप्साइलन क्या पढ़ते हैं बुआ इसको? इप्साइलन। अब ये क्या भला है, बताता हूँ, थोड़ी देर बताता हूँ। तो पहले अभी हम लोग के को आप थोड़ा देर के लिए साइड कर दीजिए। आप किसको लेके चलने जाएंगे? क्योंकि 4 को तो हम लोग जानते हैं, पाई को भी जानते हैं। अब इसके स्टोरी अगर आपको ठीक करना है तो किसकी स्टोरी ठीक करनी होगी? आप इप्साइलन का। तो अब हम किसको लाने चलेंगे? इप्साइलन को। तो के की स्टोरी जानने के लिए अब इसकी स्टोरी जानना होगा। इप्साइलन को हम लोग बोलते हैं वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, ये तो इसका सिंबल का ना नाम है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं बुआ? वैद्युतशीलता। दिखाते किससे हैं? इप्साइलन से। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बुआ? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जिसको डिनोट किससे करते हैं बुआ? ई से। जी वही तो ही बताने जा रहे हैं यार। बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर जिज्ञासा जल रही है। वो जिज्ञासा ही प्राप्त करने के लिए मैं आपको धीरे धीरे आराम से सब कुछ समझा रहा हूँ, एक एक करके परत खोल रहा हूँ, ठीक है। तो कृपया आप लोग इसे लिख करके और वैद्युतशीलता लिख करके हेडिंग दीजिए, ताकि मैं इसके बारे में कुछ अपने मुखार बिंदु से कुछ खूंखार बातें करूँ, ठीक है। प्यार से पढ़िए, प्यार से पढ़ने का अलग ही मसला है। हम्म। नारायण नारायण। तो क्या हम लोग वैद्युतशीलता की ओर चले? अच्छा अच्छा। आप मैं आपको एक बात बताता हूँ। जितने भी लोग, मैं आपको ऐसे जनरली बता रहा हूँ, जितने भी लोग सीतामढ़ी में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, आप एक बार चुपके से वो काम कीजिएगा, कॉपी खोल लीजिएगा और देख लीजिएगा कि वैद्युतशीलता के बारे में क्या चर्चा किया है। या तो चर्चा ही नहीं हुआ होगा, और चर्चा हुआ होगा तो ऐसा चर्चा होगा तुमको पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है। इसीलिए क्योंकि ये बहुतों को समझ में नहीं आता। मैंने ऐसे भी, जैसे होता है ना कई चीज आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कभी वीडियो वगैरह देखते हो तो वहां पे तुम्हारा दिमाग लटक जाता है ना, कि देखते ई कैसे समझाया हुआ है। भैया हम वैद्युतशीलता को समझाते देखे हम दंग रह गए, बात पकड़ ही नहीं पा रहा कि मेन बात क्या है आखिर। मैं आपको एक झटके में समझाता हूँ और आपको चुटकी भर में समझ जाओ कि ये कहना क्या चाहता है। और जिस दिन ये बात आप समझ जाओगे ना, इसके ऑब्जेक्टिव को धागा की तरह खोल दोगे तुम, ठीक है ना। बताता हूँ कैसे। बउआ, तो कॉन्सेप्ट तैयार करें इसका, ठीक है। तो चलिए, कॉन्सेप्ट ये है कि एक प्लस चार्ज है। कितना चार्ज है? प्लस। और दूसरा कौन सा चार्ज है? प्लस। ठीक है। तो ये प्लस प्लस आपस में धक्का लगाएगा, तो धक्का लगेगा तो बल लगेगा, धक्का लगेगा तो बल। तो इसने मान लेता हूं शुरुआत में 10 न्यूटन का बल आपस में लगा रहा है। कितना न्यूटन? किसी भी चीज को मापने का दो तरीका, या तो बल बोलो या ऊर्जा बोलो। टेबुल के ले जाए हमारा बड़ा बल लगल उड़े, पैसा ला 10 रुपया एक्स्ट्रा। एक ले जाए बहुत ऊर्जा खत्म भेलू होना, पैसा ला 10 रुपया एक्स्ट्रा। दोनों से सेम बात का बोध हो रहा है। बल और ऊर्जा बोलने का दोनों सेम तरीका है। तो अब क्या हुआ, हम इसको बोल सकते हैं कि इसमें 10 जूल ऊर्जा लग रहा है। ये मैं अपने मन से ले रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है ना। तो 10 न्यूटन बल लग रहा है, 10 जूल लग रहा है। कब? इस दोनों के चार्ज के बीच में, ठीक। आप सुन लीजिए, पहले सिंपली था, अब हमने बीच में क्या रख दिया? एक बॉक्स रख दिया, एक सबस्टांस पदार्थ। क्या रख दिया बुआ? पदार्थ। ई पदार्थ क्या है? कहेगा ई प्लस वाला बोलेगा तो माइनस कहाँ हो? तो बोलेगा हम लोग माइनस जोड़ा में है, इधर भेज तो माइनस को। ई वाला बोलेगा माइनस किधर भेज। पहले कैसे था? पहले जेना माने होना था, पहले जेना माने होना था। और अब क्या किया? जोरा में ने घुमा लिया अपनी ओर। जोरा में तो पहले भी था। ये सब स्टान जो है देखिएगा, पहले जो था ये जो अपनी, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाना पड़ेगा रुको। हम नहीं चाहते गलती से भी ये कॉन्सेप्ट उड़ जाए, ठीक है ना। ठीक है, देखो, तो अगर मैं इस सब स्टांस को पहले देखता, पहले तो जिन्ने माने ओने रहता,
उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, जैसे मैंने वैसे रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही प्लस आया तो अब सारा का सारा घूम गया माइनस एन ने, अब प्लस दूर माइनस इस तरफ। तो ई मेहनत किया कि नहीं किया? किया। अब कोई आदमी बिना पैसा के मेहनत करता है? अगर कोई आदमी बहुत फड़फड़ कर रहा है एक युगों की, तो पक्का बात उसको पैसा की जरूरत है। नेता सब रहता है, नेता के पीछे फलना अब जिंदाबाद, समझिए उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है अगर वो जीतेगा, तभी फड़फड़ा रहा है। तो बिना मतलब क्यों जाएगा वो? कुछ ना कुछ उसका लोभ है उसके पीछे, तभी तक फड़फड़ा रहा है बहुत अधिक। समझ में आ रहा है? तो आप बताइए, अगर इसके अंदर मोशन है तो न्यूटन के गति के नियम के अनुसार बिना बल लगाए या बिना एनर्जी के कोई मोशन नहीं हो। ठीक, इसने घुमाया खुद को तो इसको एनर्जी लगा होगा। ये एनर्जी कहाँ से लाया? तो ये जो एनर्जी इसके बीच में था ना 10, इसमें से अभी खा गया। अब 2 जूल एनर्जी बेचारा ये खुद खत्म करने में लगा दिया। तो अब इसके पास फाइनल एनर्जी क्या रहा? कितना रहा? 8 न्यूटन या 8 जूल। ठीक है, 8 न्यूटन या, अब सवाल आता है तो इसने कितना एनर्जी खा लिया, कितना बल खा लिया? 2 न्यूटन और 2 जूल। अब ये कितना, 8 8 है। अब लोगों का बात ये समझा कि अच्छा, इस पदार्थ ने क्या किया, कितना जूल एनर्जी खा लिया, और वो 2 जूल अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। फिर जैसे ही तुम इस प्लस को हटाओगे वो क्या हो जाएगा, खुद को घुमाकर और 2 जूल ऊर्जा आपको वापस दे देगा। बस ही रखा हुआ है। इन्वर्टर भी तो सेम है। बैटरी क्या कर रहा है, वहां से ले रहा है मेरा ऊर्जा और उसको ये जमा कर रहा है अपने अंदर, और जब लाइन कटेगा तो बस यही चीज है। तो हर पदार्थ के पास ऊर्जा का जमा करने का क्षमता अलग अलग होता है ना। इसमें पानी डालेंगे तो जमा होगा, तेजाब डालेंगे तब ना होगा। तो किसी ने 2 जूल ऊर्जा जमा किया है, हो सकता है कोई दूसरा पदार्थ डालते तो ये 4 जूल ऊर्जा जमा कर लेता, पर ऊर्जा जमा जरूर करता। तो किसी पदार्थ के द्वारा ऊर्जा जमा करने की क्षमता को हम उसका वैद्युशीलता कहते हैं। आप समझ में आ गया आप लोग क्या कहना चाहते हैं? ठीक है ना, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, किसी पदार्थ के द्वारा ऊर्जा जमा करने की क्षमता को क्या बोलते हैं बुआ? बात समझ में आ गया ना? बस इतना ही तो बात है। अब लिख बुआ, लिखवाते हैं। ठीक है ना, अब देख लेना कॉन्सेप्ट आप इसको कैसे कैसे भाग रहा है यहाँ से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बुआ? है ना, किसी पदार्थ में ऊर्जा जमा करने की वैद्युत ऊर्जा जमा करने की क्षमता को, किसी पदार्थ में वैद्युत ऊर्जा जमा करने की क्षमता को क्या कहते हैं बुआ? वैद्युतशीलता कहते हैं। कौन सा शीलता बुआ? क्षमता को वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बुआ? वैद्युतशीलता कहते हैं। किसी पदार्थ में ऊर्जा जमा करने की क्षमता को वैद्युतशीलता कहते हैं। सूचित किससे करते हैं? इप्सिलॉन। तो लिख लीजिएगा इसे हाँ, लिख करके ये, इसे इसके द्वारा सूचित किया जाता है, इसे इप्सिलॉन द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा बुआ? इप्सिलॉन द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिएगा सर 1 मिनट, इसका मात्रक जरा बताइए तो क्या होगा? तो आप जरा सोच के देखिए, ये इतना लिखा हुआ है, तो बताइए इप्सिलॉन बराबर क्या लिखा जाएगा? नहीं होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। बोलिए। अच्छा, 1 का कोई बीमा, 4 का पाई भी तो नंबर है 22/7। अब के है तो के उल्टा है कि नहीं, देखिए तो इसका के उल्टा है। तो जो जो चीज हम किसका निकाले हैं, के का, अब उसे क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो बताइए इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो देखो, इसका कुलम्ब नीचे था तो इसका कहाँ रहेगा, ऊपर, और जो ऊपर था वो नीचे। हो जाएगा। अच्छा, पूछा हुआ ये बोर्ड एग्जाम्स में। सी स्क्वायर, न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -2 हो जाएगा। अच्छा, बीमा बोलो तो इसका, जो प्लस है वो माइनस, तो एम के पावर
-1 एल के पावर टी के पावर 4 आई के पावर 2 1 2 का 4 4 2 का 1 क्योंकि उल्टा है ना ये। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो कुछ मत कीजिए, लिख दीजिए बच्चे लोग इसको। लिखिए तो इसको। तुम लोग क्यों आए हो रे? क्यों आए हो? ठीक है, आ गया तो बैठो। फॉर्म भरना है तुम लोगों को। कथी का? नीट का कि सीयूटी? सीयूटी का नहीं भरोगे? नॉनसेंस। सीयूटी क्यों नहीं भर रही हो? तो कारण कुछ बताओगे तब ना। जानकारी का बहुत अभाव है तुम लोगों के पास। क्या समझाएंगे? समझाए उसको या तो कुछ सुनने के लिए तैयार हो। यूटी को सब हल्के में ले लिया है। दुनिया का सब भारत का सबसे बेस्ट कॉलेज कौन होता है तो बोलता है नीट और जेई, है ना। लेकिन उससे भी तगड़ा कॉलेज इसका नाम है सीयूटी में बायोटेक्नोलॉजी के लिए। बेंगलुरु के कॉलेज है, सीयूटी से ही मिल सकता है आपको। ठीक है। जानकारी अभाव है सबका। हम्म, क्या चीज? सीयूटी में ना। अभी कोई बात जरूरी है क्या? हम अमेरिका नहीं गए तो क्या अमेरिका जाकर के आएंगे तब होगा? ठीक है ना। तब आप कोई बोलेंगे कि चांद है तो चांद पे गए थे आप? ये कोई बात हुआ? आगे बढ़े बाबू। ठीक है। तो बच्चे लोग, अब सवाल है ऐसा मात्रक हो गया, बीमा हो गया। अब हमको चाहिए मान। क्या चाहिए भैया? मान। तो किसका मान बउआ? तो लिखिएगा वैद्युतशीलता का मान, लिखिए तो। वैद्युतशीलता का मान। वैद्युतशीलता का मान। तो अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे बच्चों, कि जैसे जैसे हम अलग अलग सबस्टांस डालेंगे, पदार्थ डालेंगे, तो अलग अलग ऊर्जा जमा होगा। तो अभी सबसे पहले हम वायु का लिखते हैं। किसका लिखते हैं बुआ? वायु का। तो वैद्युतशीलता का मान सबसे पहले हम कहाँ निकालते हैं बुआ? कहाँ निकालते हैं? वायु में। ठीक है। अच्छा, वायु बोलो तब। या क्या बोलो? या बोलो निर्वात। ये तीनों एक ही शब्द है। ठीक है, वायु। क्योंकि सब में लगभग लगभग सेम बात होता है। तो इस तीनों में देखो, वायु में मान है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक। लेकिन ये किसका है? वायु। तो ऐसा रहेगा तो नॉट लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? किसकी बात कर रहा हूं? पहचान में आ जाएगा, स्पेशल सिंबल है, ठीक है ना। और इसमें जो मान निकाला गया वो निकाला गया प्रैक्टिकली। कितना निकाला गया कि कितना जमा होता है? 8.85 10 के पावर -12। कितना निकाला गया बुआ? 8.85 10 के पावर। ये प्रयोग के द्वारा ये क्या करके दिया गया? निकाल के दिया गया। फिर से याद कर लो। ठीक है। अच्छा, मात्रा किसका बोलिए तो। ठीक है। तो ये मान किस में आया है बुआ? वायु में। तो आप बोलिए वायु में कितना आता है? ये पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछ चुका है। ठीक है ना। 8.85 10 के पावर -। याद रहेगा। अच्छा, इसका एक और मात्रक होता है, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग दूसरे चैप्टर में करेंगे। कौन से चैप्टर में बुआ? दूसरे में। वो होता है, इसका एक और मात्रक होता है फराड बट्टा मीटर, लेकिन ये अभी नहीं, कब? कभी और। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इसलिए मैंने बस इसको लिखवा दिया। इसकी चर्चा कब करेंगे बुआ? दूसरे अगले चैप्टर में। ठीक है ना। लेकिन अभी इतना से काम आपका चल जाएगा। तो जल्दी से इसका मान लिख लीजिए तो। हो गया? तो आई थिंक आज थोड़ा हार्ड लेक्चर हो गया है। ठीक है ना। तो हम लोगों को अभी यहाँ पे रुकना चाहिए, वापस एक बार रिकैप करना चाहिए। ठीक है। हार्ड मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा हैवी पड़ गया लोड। ठीक है। इसीलिए एक बार इसको देख लेते हैं वापस। बढ़े आगे। चलिए। तो आज हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा है, तो सबसे पहले देखिएगा। हमने देखा कूलम्ब के नियम में। क्या देखा बुआ? कूलम्ब के नियम में कौन चीजें हमारे सामने आ रही है?
के, इस के को जानने के तरीके को क्या बोलते हैं बुआ? जिसकी वैल्यू हम लोगों ने देख लिया और इस के का मान हम लोगों ने यहाँ से निकालने की कोशिश किया, लेकिन के का मान के लिए हमें बीच में कौन आ गया हमारे पास बुआ? अच्छा, ये एसआई मात्रक बीमा ये सब पढ़ लिए। कौन आ गया बुआ सबसे पहले? वैद्यशीलता कहता है पहले हमको समझो तब मेरे भाई से जाके भिड़ना। तो जब इसको समझने गए तो इसको हम लोग क्या बोलते? तो ई बराबर इतना, एसआई मात्रक और क्या है बुआ? बीमा। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट रहा हमारा और इसका मान कितना हुआ? इतना हुआ। इतना बात आप लोगों को समझ में आया? तो कल आप लोग जब आइएगा तो एक बार कंप्लीट इसको पढ़ के आइएगा। और हाँ, कुछ ना बिल्कुल जैसे आपका दिमाग कैसे है सेम खाली, ठीक है ना? तो क्या है बच्चे लोग, तो यहाँ पर मैं भी क्या बोल रहा हूँ, कल कल हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे बुआ? सुनो, अभी सिर्फ वैद्यशीलता का मान कहाँ निकाले हैं बुआ? और कल कहाँ निकालेंगे? अलग अलग पदार्थों में, ठीक है ना? और कल हमारा ये बात क्या हो जाएगा बुआ? खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, चलिए।